गजनी में मोहम्मद गौरी ने एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। गौरी के साथ साथ उसकी सेना भी दिल्ली पर हमला करने के लिए बेचैन थी। गौरी ने आखिर उन्हें दिल्ली लूटने का हक जो दे दिया था। गौरी और उसकी सेना ने पूरे जोर शोर के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। कन्नौज में जयचंद ने अपनी सेना के साथ मोहम्मद गौरी का स्वागत किया। जयचंद और गौरी की सेना ने मिलकर एक विशाल रूप ले लिया था। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक समुद्र दिल्ली को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। महाराज जयचंद और शहाबुद्दीन की सेना मिलकर आक्रमण करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं। क्या? ये जयचंद ने क्या कर दिया? सेनापति जी, आप सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दीजिए। महाराज को इसकी सूचना इसी क्षण देनी चाहिए। परंतु उन्हें ये सूचना देगा कौन? जो भी महाराज के विश्राम में विघ्न डालता है उसे उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है। पृथ्वीराज को अब राजमहल से बाहर लाने का समय आ गया है। मैं उसको पत्र द्वारा राष्ट्र के प्रति उसके धर्म और कर्तव्य की याद दिलाऊंगा। जयचंद गौरी के साथ मिलकर दिल्ली पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ चुका है। समय आ गया है कि तुम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। पृथ्वीराज, ऐसा न हो कि इतिहास तुम्हें इस बात के लिए कभी क्षमा न करे। अरे महाराज, अचानक आप इतने चिंतित क्यों हो गए? क्या कहलवाया है गुरुजी ने? संयोगिता, प्रेम से भरे अपने इस छोटे से संसार में रहकर हम अपने कर्तव्य को भूल गए थे। गुरुजी ने हमें हमारा धर्म याद दिला दिया। महाराज जयचंद गौरी के साथ मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें युद्ध की तैयारी करनी है। महाराज, जब बदले की भावना किसी इंसान के सर चढ़कर बोलने लगती है, तब उसे हर वो इंसान दोस्त लगने लगता है जो उसके बदले की भावना को पूरा करे। जयचंद ने भी अपनी आंखों पर बदले की पट्टी बांध ली है। ऐसे में उन्हें धर्म और राष्ट्र के भले बुरे की चिंता नहीं है। महाराज जयचंद समझते हैं कि वो गौरी से हाथ मिलाकर पृथ्वीराज को हरा देंगे। वो शायद ये भूल रहे हैं कि पृथ्वीराज के बाजुओं में इतनी ताकत है कि वे दिल्ली की तरफ उठने वाले किसी भी हाथ को काट सकते हैं। आने दो उन दुश्मनों को। महाराज, ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको सता रही है? संयोगिता, हमें लगता है कि इस बार की लड़ाई पिछली लड़ाइयों से ज्यादा घातक होगी। हमें इस बात की चिंता है कि अगर हम लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? महाराज, मैं एक वीर की पत्नी हूं। शत्रुओं से डरना मैंने भी नहीं सीखा है। इससे पहले कि मेरे पिता या वो विदेशी गौरी मुझ तक पहुंचे, मैं सती हो जाऊंगी। यही हमारी परंपरा रही है और ये परंपरा तब तक चलती रहेगी जब तक शत्रु एक भारतीय नारी पर हाथ डालने की कोशिश समाप्त नहीं कर देता। संयोगिता, हमें तुम पर गर्व है। तुम जैसी हर भारतीय नारी पर गर्व है। इस संसार में हम ना भी रहें तो भी इतिहास हमारे प्रेम को सदा याद रखेगा। महाराज, सुना है हर इंसान का पुनर्जन्म होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि हर जन्म में मेरे स्वामी आप ही हों। आपके सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती।
महाराज की जय हो। महाराज, एक दूत आपके लिए ये पत्र दे गया है। संयोगिता का पत्र? महाराज, अपने अपमान की आग को ठंडा करने के लिए आप जो करने जा रहे हैं, उससे सारे भारतवर्ष को दुख हुआ है और सबसे अधिक दुख मुझे हुआ है। अगर मेरे प्राणनाथ को कुछ हुआ तो आप मुझे भी जीवित नहीं पाएंगे। ये एक राजपूत की बेटी का वचन है। और एक बात ध्यान रखिएगा महाराज, जो राजा शत्रु से मिलकर अपने ही देश को लूटता है, उसे मैं तो क्या, आने वाला भविष्य भी कभी क्षमा नहीं करेगा। तैयार हो जाओ। गद्दार, गौरी, हमला! आक्रमण! मेरे वीर सैनिकों, याद रहे, मेरा एक एक सैनिक शत्रु के 10-10 सैनिकों को मारेगा। आगे बढ़ो। करो इन्हें। आगे बढ़ो। मेरा पान खा के गौरी, तेरी सेना लोटा पकड़ कर दौड़ी। ये ले। भागो, खूंखार सिंह का बाण इधर ही आ रहा है। अगर ये हमारे मुंह में चला गया तो एक बार फिर हमें दूसरे मैदान की तरफ भागना होगा। दागो! अपने जाबाज सैनिकों से कहो कि वो पृथ्वीराज को घेर ले। जाओ, पृथ्वीराज को चारों तरफ से घेर लो।
बंदी बना लो इसे। ये ले। हैं? नहीं, खूंखार सिंह के जीते जी कोई भी लल्लू पंजू छछुंदर बंदर मेरे महाराज को बंदी बनाकर नहीं ले जा सकता। गौरी की सेना, हमसे पंगा ना लेना। मुझसे जो पंगा लेगा वो कर जाएगा। अब तक तुम लोगों ने मेरे जमाल कोटे का कमाल देखा है, अब मेरी तलवार का भी कमाल देख लो। आओ आओ। अरे ये तो सच में आ गए। करके आओ, बच्चे की जान लोगे क्या? नहीं छोड़ूंगा। आजा आजा तू। गौरी चप्पड़ गंजू बच्चे की जान ले ली। महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय। बड़ा आया था पृथ्वीराज को बचाने के लिए। जंजीरों में जकड़कर इस पृथ्वीराज को मेरे दरबार में पेश किया जाए। अब बोलो पृथ्वीराज। ओह, गलती हो गई। दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान। तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? हाँ, वही जो मैंने हमेशा तुम्हारे साथ किया है। जख्मी शेर शिकारी के लिए खतरनाक होता है। तुम्हारी परंपरा मुआफ करने की है। लेकिन हमारे यहां दुश्मन का नामो निशान मिटाने का हुक्म होता है। गौरी, क्या तुम्हारे यहां खुदा के नाम पर झूठा वचन देने का भी हुक्म है, जो तुमने मुझे वचन देकर भी दिल्ली पर आक्रमण किया? पृथ्वीराज, इसे राजनीति कहते हैं, जो तुम्हारे जैसे राजाओं के साथ खेली जाती है। हम तुम्हें जिंदा रख सकते हैं, बशर्ते कि तुम हमारी गुलामी कबूल कर लो। तुम्हारी गुलामी कबूल करने से तो अच्छा होगा कि मैं मौत को गले लगा लूं। तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी, लेकिन यहां नहीं। गजनी में। गजनी की जनता भी तो देखे कि हमने भारत के शेर का शिकार किया है, और इतने खतरनाक शेर को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। ये जो आंखें फाड़ फाड़ कर तुम मुझे देख रहे हो ना पृथ्वीराज, सबसे पहले तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी, ताकि सारी दुनिया तुम्हारी मौत का तमाशा देख सके। लेकिन अफसोस, सिर्फ तुम अपनी मौत को आते नहीं देख पाओगे।
नहीं देख पाओगे। शहाबुद्दीन गौरी, हमने अपना वचन निभाया, अब तुम भी अपना वचन निभाओ और दिल्ली की राजगद्दी हमें दे दो। क्यों नहीं जयचंद मेरे दोस्त, तुम्हारी मदद के बिना मैं आज पृथ्वीराज को हरा नहीं पाता। तुम्हें तो इनाम मिलना ही चाहिए। हाँ। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को। क्या? ये क्या कर रहे हो? ये शहाबुद्दीन, ये क्या? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? कल तक तुम कन्नौज के राजा थे, लेकिन आज मेरे कैदी हो। जो राजा अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ सकता है, अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ लड़कर उनका खून बहा सकता है, वो राजा नहीं एक गद्दार होता है। जो आज अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर सकता है, वो कल हमारे साथ भी गद्दारी कर सकता है। हाँ। सिपाहियों, इसका गला काटकर दिल्ली के चौराहे पर लटका दिया जाए और उसके नीचे लिख दिया जाए, ये है भारतवर्ष का गद्दार जयचंद, जिसने अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ा और अपने मुल्क को गुलामी के अंधेरे में धकेल दिया। ले जाओ इसे। शहाबुद्दीन, छोड़ दे मुझे। तूने मुझे धोखा दिया है। तू जानता नहीं तू किसके साथ गद्दारी कर रहा है। याद रख, अब तेरा भी समय आ गया है। नष्ट कर दूंगा मैं तुझे, मिटा दूंगा। शहाबुद्दीन, छोड़ दे मुझे। तूने धोखा दिया है मुझे, गद्दार! ऐसा कैसे? लूट लो दिल्ली को, लूट लो। शाबाश, शाबाश सिपाहियों, लूट लो। दिल्ली हमारी है।